बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और नया अपडेट के बारे में जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड यानी SRB ने अनाउंस किया है। ये अपडेट ख़ास तौर पर उन डिजिटल फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए है जो सिंध में काम कर रहे हैं, जैसे कि फूड पांडा वगैरह। SRB ने सिंध सेल टैक्स SST स्पेशल प्रोसीजर कलेक्शन एजेंट रूल 2024 में अहम तब्दीलियाँ की हैं और ये तब्दीलियाँ 1 मई 2025 से लागू हो रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या बदला है और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब इसलिए करें कि ताकि कोई भी अपडेट हो, टैक्स, बिजनेस, लीगल या गवर्नमेंट का कोई ऐसा हो जो प्रैक्टिकल तौर पर आपको समझ ना आए, तो काइंडली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। सबसे पहले कलेक्शन एजेंट का मतलब क्या है? तो दोस्तों, रूल 3 के तहत SRB ने ये वजाहत की है कि कलेक्शन एजेंट यानी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अब सर्विसेज की ग्रास वैल्यू पर SST चार्ज करेगी। ग्रास वैल्यू में प्लेटफॉर्म को कमीशन भी शामिल हो गया। यानी अगर कोई रेस्टोरेंट 1000 रुपये का खाना बेचता है और प्लेटफॉर्म 200 रुपये कमीशन लेता है तो टैक्स 1200 रुपये पे लगेगा, ना कि सिर्फ 1000 पर। ओके, क्लियर? चलो, शुक्र है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब यह है कि टैक्स किस तरह रिपोर्ट करना है। जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उसे SST रिटर्न के एनेक्स C1 के टेबल में रिपोर्ट करना है और सर्विसेज का टैरिफ हेडिंग भी लिखना होगा और ये टैक्स रो 14B में शो करना होगा मंथली रिटर्न में और हर महीने की 15 तारीख तक SRB के अकाउंट में डिपॉजिट करा देना होगा बिना किसी डिडक्शन या एडजस्टमेंट के। ओके, क्लियर? अब आगे चलते हैं कि इसमें रेस्टोरेंट्स और होम शेफ का क्या रोल होगा। जो सर्विस प्रोवाइड जिसका रेस्टोरेंट या में होम शेफ्स इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम करते हैं, उनको अब भी 2011 के SST रूल चैप्टर 3 के तहत अपना रिटर्न फाइल करना होगा। उन्हें एनेक्स C में अपनी पूरी टैक्स लायबिलिटी शो करनी होगी, लेकिन एक आसानी ये दी गई है कि सिस्टम खुद ब खुद एनेक्स C1 की टेबल 2 में वो टैक्स डिटेल लेगा जो प्लेटफॉर्म ने डिडक्शन की होगी। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना आसान हो जाएगा। चलें, यहाँ तक तो हो गया। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाता भी जा रहा हूँ प्रैक्टिकल तौर पर, ठीक है? अगर फिर भी बात समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। आगे ये हो सकता है, चलेंगे टैक्स रेट और कलेक्शन रेशो क्या होगा। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल पार्ट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। फॉर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट के लिए अभी बात कर रहा हूँ। अगर पेमेंट डिजिटल मेथड से होती है तो 8% SST कलेक्ट होगा बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के, ठीक है? इट्स मीन अगर मैं कोई डिजिटल कार्ड, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ और कैश डिलीवरी नहीं दे रहा हूँ तो आप मुझे SST 8% ऐड करेंगे। अगर कैश या नॉन डिजिटल मेथड है तो 15% SST, जिसका सिर्फ 50% कलेक्ट करना होगा प्लेटफॉर्म को। दैट्स इट। अब अनरजिस्टर्ड सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए क्या है? अच्छा, जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो सर्विसेज देते हैं, प्लेटफॉर्म 15% SST कलेक्ट करेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% एक्चुअल में SRB को देना होगा। यानी SRB का फोकस ये है कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, वरना प्लेटफॉर्म के ज़रिए टैक्स लगता रहेगा। रजिस्ट्रेशन कराने में ही क्योंकि फ़ायदा है, आपकी जेब में तो नहीं जा रहा, हमारी जेबों से ही आप लेकर जमा करना पड़ेगा और जो जमा होगा वो प्लेटफॉर्म लेगा, उसमें से ही आपको एडजस्ट करना है और क्या करना है। हाँ, ये है कि अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर हम वकीलों से करवाओगे तो फिर लाजमी चार्जेस होंगे, तो आप खुद सीखें, काम को समझें
तो सबसे बेहतर है। अब मकसद क्या है यार इन तब्दीलियों का? अब SRB वालों का कहना है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए होने वाली ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं। लोग ऑनलाइन करें ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब ये काम प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑटोमेट कर रहे हैं ताकि कंप्लाइंस बढ़े। दोस्तों, अगर आप फूड डिलीवरी बिज़नेस में हैं, चाहे प्लेटफॉर्म चला रहे हैं या रेस्टोरेंट या होम शेफ हैं, तो ये नया रूल्स समझनी ज़रूरी है। ये सिर्फ टैक्स नहीं है बल्कि एक कंप्लाइंस सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंसी लॉ अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। मई 2025 से ये रूल लागू हो रहा है, तो तैयार रहिए ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।